वेलकम टू काबिल क्रिएटर्स। अब हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। मी माई फैमिली एंड मी, जिसमें 2 लिटिल हैंड्स हमने कंप्लीट कर लिया है और ग्रीटिंग्स कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 शुरू करेंगे, लाइफ अराउंड अस, जिसमें ये 4 पार्ट्स को हम क्लियर करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं पिक्चर टाइम से। यूनिट 2 लाइफ अराउंड अस, जस्ट सी द पिक्चर। What do you see in this picture? इस पिक्चर में एनिमल्स है। कैन यू नेम दीज एनिमल्स? यस, दिस इज लॉयन, स्क्वायरल, डियर, गॉट, स्नैक्स, मंकी, hen, leopard. Okay. Do you know the names of each animals in English? Yes. मैंने अभी आपको बता दिया। Where have you seen them? मोस्टली इन द फॉरेस्ट। जैसे ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, लॉयन, लेपर्ड और डियर, ये सारे आपको फॉरेस्ट में ही मिलेंगे, इधर कहीं नहीं। जो डोमेस्टिक्स हैं वो हैं हैन, स्क्वायरल, गॉट, स्नैक्स भी मोस्टली देखे जाते हैं, मंकी भी हम रेयर देख लेते हैं, लेकिन ये हैं वाइल्ड एनिमल्स। और डोमेस्टिक में आ जाते हैं हैन, स्क्वायरल एंड गॉट। ओके, नाउ वेयर हैव नाउ एनी देयर आर देयर एनी बर्ड्स इन द पिक्चर? कोई बर्ड है पिक्चर में? यस, हैन बर्ड में आता है और कोई भी बर्ड नहीं है। कैन यू नेम दैम? यस, अभी बताया। कैन यू सी द स्नैक्स? हाउ मैनी आर देयर? ओके, हम ना इससे बोलना भी सीखते, जैसे कि आप अगर कहीं पर देखते हो कुछ भी, तो कोई भी मान लो बहुत सारी पेंसिल रखी हुई है एक जगह, तो हम पूछते हैं किसी से कैन यू सी द पेंस, कैन यू सी द पेंसिल? बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, उसमें पेंसिल भी है। कैन यू सी द पेंसिल्स? और हाउ मैनी आर देयर, हम पूछते हैं हाउ मैनी आर देयर, यानी कितनी पेंसिल है उसमें। कैन यू सी द पेंसिल्स? हाउ मैनी आर देयर? ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके, बहुत सारे आइटम रखे हुए एक साथ, उन आइटम्स में आप उसको पूछ सकते हो। कैन यू सी द, कोई भी एक आइटम के बारे में पूछ सकते हो, और हाउ मैनी आर देयर, कि वो आइटम कितने हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करना सीख सकते हो, उसको डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मंकी डूइंग? वेयर इज़ मंकी? व्हाट इज़ द मंकी डूइंग? हैंगिंग ऑन द ट्री, ट्री पर हैंग किया हुआ है। हैंग, और जैसे आप स्कूल बैग को अपने पीठ पर हैंग करते हो, ठीक है, हैंगर पर आपके कपड़े हैंग होते हैं, उसी तरह से वही हैंगिंग है। उसी तरह से ये मंकी ट्री पर हैंग किया, तो क्या हैंगिंग ऑन द ट्री। ठीक है, ये इससे आपसे क्वेश्चन बनाना सीखना, आपको डेली बेसिस पर इसको यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ है फन विद नंबर्स। 1 2 3 4 5 वंस आई कैच अ फिश अलाइव, 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन। ठीक है, सिंपल सी बात है। वंस आई कैच अ फिश अलाइव, एक बार मैंने फ़िश को अलाइव यानी जिंदा मछली पकड़ी थी। देन आई लेट इट गो अगेन, फिर मैंने उसे जाने दिया था, छोड़ दिया था। जो एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया आप उससे ही समझ सकते हो, आपको उसकी मीनिंग आपको अपने आप ही पिक देख के समझ में आ जाएगी। इसलिए हमने स्टार्ट किया है क्लास 1 से, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते जाएंगे जो आगे चलकर हमारी बड़ी चीज़ों में कनेक्ट होंगी। इसलिए स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा ही, हमको उसको वैसे तो पढ़ना नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ही सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो, क्वेश्चन करना सीखो। हैव यू सीन अ फिश? वेयर डिड यू सी इट? वॉट वॉज इट्स कलर? ठीक है, अब आप क्वेश्चन किसी और एनिमल पर भी कर सकते हो, किसी और चीज़ पे भी कर सकते हो। जैसे कुछ नई चीज़ आपको दिखती है तो आप पूछ सकते हो हैव यू सीन, कुछ उसका नाम लेकर कि कभी देखा है। वेयर डिड यू सी, कहाँ पर देखा है। एंड वॉट वॉज इट्स कलर, उसका कलर क्या था। क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन करना सीखो। हैव यू सीन, या वेयर डिड यू सी, वॉट वॉज इट्स कलर, वॉट वॉज इट्स नेम, आप ऐसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो, 5 little monkeys jumping on a tree, 1 fell down and bumped his knee. Ah. 4 little monkeys jumping on a tree, 1 fell down and bumped his knee. Bumped his knee मतलब नी पर उसके चोट लग गई। Bumped की मीनिंग ढूंढने जाओगे ना तो हर वर्ड की मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से फिट होते हुए प्रोनाउंस होती है।
इसलिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बम्ड हीज नी मतलब उसके नी में चोट लग गई, बम्ड हीज नी। बम्ड की मीनिंग ढूंढने नहीं जाना है डिक्शनरी में या गूगल करने नहीं जाना है, क्योंकि हर एक जगह बम्ड अलग अलग तरीके से फिक्स होता है, डिपेंड अपॉन द वे इट प्रोनाउंस, हाउ टू सेंटेंस इट, कैसे उसको सेंटेंस किया गया है उस हिसाब से आपको उसको पढ़ना है, समझना है, इसलिए उसकी मीनिंग ढूंढने मत जाओ। यहाँ पर बम्ड का मतलब है चोट लगना, बम्ड हीज नी। नेक्स्ट है 4 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन, एक गिरा, 1 फेल डाउन हुआ एंड बम्ड हीज नी। 3 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन, ये बार बार इसको 5 से 4 से 3 से 2 से 1 से ऐसे प्रोनाउंस करते, बार बार बोला जा रहा है हमको, इसको बार बार हम पढ़ रहे हैं, क्यों? उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए कि आप दिमाग में उसके फिट हो जाए, बच्चे को समझाया स्टार्ट कि उसको समझ में आ जाए। फेल डाउन हुआ यानी गिरा, पिक्चर वाइज समझाने की कोशिश की है, नी पर एक स्टार भी बनाया, यहाँ देखो ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि इसके नी पर बम्ड हुआ है, बम्ड हीज नी। तो ऐसे समझो, 3 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन एंड बम्ड हीज नी। 2 little monkeys jumping on a tree, 1 fell down and bumped his knee. 1 little monkey jumping on a tree, 1 fell down and bumped his। अब देखो 1, यहाँ 2 little monkeys एवरीवेयर monkeys यूज़ हुआ है, monkeys यहाँ पर monkey यूज़ हुआ है क्योंकि सिर्फ एक ही बचा है, तो monkeys नहीं बोल सकते, गॉट इट। 1 little monkey jumping on a tree, 1 fell down and bumped his knee। अब क्या हुआ है, नाउ नो मोर monkeys, अब कोई भी मंकी नहीं है, सबके नी में चोट लग गई है, तो यहाँ पे है नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री। अब कोई भी जंप नहीं कर रहा है ट्री पर, क्यों? सबके नी में चोट लग गई है, सारे नी पकड़ के बैठे हैं। जंपिंग ऑन अ ट्री, ईच ऑफ दैम इज होल्डिंग हिज नी, सारे, ईच ऑफ दैम यानी हर एक, इज होल्डिंग हिज नी, नी पकड़ के, नी को होल्ड करके बैठे हैं, नी को पकड़ के बैठे हैं, ठीक है।